Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is monograph. What is monograph? Mono means single, right? Mono means single. It is very simple term, right? Graphs means जो हमारा printed, right? तो जो printed हो, single form में हो, हमारा वो क्या कहलाएगा? monograph. गुड एग्जाम्पल इसका टेक्स्ट बुक हमारा है ना। इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा क्या है। ए मोनोग्राफ इज अ नॉन सीरियल पब्लिकेशन। एक्चुअली ये सीरियल पब्लिकेशन नहीं है, जैसा कि हम लोग सीरियल पेरियोडिकल एंड जर्नल्स की बात हम लोगों ने की है पूर्व में। तो सीरियल हमारा क्या होता है कि रेगुलर इंटरवल्स पे व्हेन पब्लिश्ड एनी डॉक्यूमेंट इट कम्स अंडर द सीरियल, बट इट इज नॉट अ monograph, not a serial publication. Why? Because it is one time published, right? जब ये हमारा क्या होता है कि published होता है सिंगल टाइम, वन टाइम में हमारा कोई भी जब published हो जाए और वो स्टॉप हो जाता है, वो अनिश्चित काल तक वो हमारा क्या होता है कि प्रकाशन उसका कंटिन्यू सीरियल के रूप में ना हो, तो वो हमारा मोनोग्राफ कहलाता है। तो मोनोग्राफ, ए मोनोग्राफ इज ए नॉन सीरियल पब्लिकेशन कंप्लीट इन वन वॉल्यूम। ये क्लियर, ये हमारा क्या करता है कि सिंगल वॉल्यूम में हमारा वो कंप्लीट कर देता है। और फिनिट नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, ये हमारा क्या होता है सर्टेन एक क्या होता है कि निश्चित एक हमारा वॉल्यूम होता है 2, 3, 4, लेकिन वो सिंगल टाइम में, वन टाइम में ही वो हमारा हो जाएगा। डीलिंग विथ अ सिंगल सब्जेक्ट और स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ अ सब्जेक्ट, ये हमारा सिंगल सब्जेक्ट होगा, मल्टी डिसिप्लिन नहीं होगा, पेरियोडिकल्स की तरह, जिसमें हमारा क्या होता है कि रेगुलर इंटरवल्स पे हमारा पेरियोडिकल की तरह वो क्या होता है कि पब्लिकेशन होता है। तो ऐसा नहीं होगा, ये सिंगल डिसिप्लिन में होगा और स्पेसिफिक एस्पेक्ट होगा ऑफ अ सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से वो हमारा होगा, राइट। हिंदी में इसी को समझाया गया कि मोनोग्राफ एक नॉन सीरियल प्रकाशन है जो एक ही खंड या सीमित खंडों में पूर्ण होता है और किसी एक विषय या उसके विशेष पक्ष पर केंद्रित होता है। तो विशेष पक्ष पर केंद्रित होने का मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर हमारा क्या होगा, ये पब्लिकेशन होगा, तब इसे हम मोनोग्राफ कहते हैं। तो मोनोग्राफ हमें समझ में आ गई बातें कि मोनोग्राफ क्या है। देखिए इसके कैरेक्टर की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, गुण की बात करें, लक्षण की बात करें, तो ये क्लियर कट ये हमारा क्या होता है कि ये बहुत सारे प्रश्न इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। मैं रिटेन की तो बात करता हूं एग्जामिनेशन के, बाद साथ साथ यहाँ पर देखें कि ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि किसी भी बुक की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं, उसके स्टैंडर्डाइजेशन की हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इट इज वेरी वेरी क्लियर दैट कि जब हमारा कोई मोनोग्राफ होगा वो सिंगल डिसिप्लिन से होगा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट से होंगे, देन इट्स द IS विथ ISBN। तो ये हमारा क्या होगा, ISBN असाइंड उसमें होगा। ISBN क्या है हमारा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ये क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर इज कॉल्ड ISBN। इस पर हम लोगों ने पूर्व में काफी अच्छे ढंग से डिस्कस किया है कि इसमें कई एलिमेंट्स होते हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और उसके पार्ट्स पर भी हम लोगों ने बात की है। ठीक है ना, अभी हमें यहाँ पर फोकस्ड होकर समझना है कि ये मोनोग्राफ में क्या होता है कि मोनोग्राफ इट मींस कि ये हमारा ISBN यानी कि टेक्स्ट बुक वगैरह हमारा क्या होता है ISBN, उसमें देखेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होगा। चूंकि यह हमारा क्या है कि नॉन सीरियल पब्लिकेशन है, तो नॉन सीरियल पब्लिकेशंस के लिए हमारा ISBN, और सीरियल पब्लिकेशन होगा तब हमारा क्या होगा पता है, सीरियल पब्लिकेशन के लिए क्या होता है, सीरियल पब्लिकेशन होगा इट मींस कि यह कह रहा है कि आपका ISSN होगा अगर हमारा सीरियल पब्लिकेशन होगा। तो सीरियल का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। तो ये जो सीरियल पब्लिकेशंस होंगे, जैसे पेरियोडिकल्स में देखेंगे, आप देखेंगे जर्नल्स में देखेंगे, किसी सीरियल्स में देखेंगे, तो ये क्या होगा, ISSN नंबर होगा। लेकिन जब अगर ISBN हो तो इट्स कम्स अंडर द मोनोग्राफ, वो टेक्स्ट बुक जैसे कोई बुक हमारे हैं, रेफरेंस बुक है, तो ये सभी हमारे क्या होंगे, ISBN उसमें असाइंड होंगे, राइट। सेकंड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कंप्लीट इन इटसेल्फ, वो कंप्लीट होगा, जबकि नॉन सीरियल में हमारा कंप्लीट नहीं होता है, वो रेगुलर इंटरवल्स पे पब्लिकेशन होता है। तो ये हमारा कंप्लीट इटसेल्फ।
ये कहता है कि नॉट पब्लिश्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। बात आ गई, वही क्लियर आ गई यहाँ पर कि ये रेगुलर हमारा इंटरवल्स पे पब्लिकेशन नहीं होगा क्योंकि कंप्लीट पब्लिकेशन है इटसेल्फ। नाउ नेक्स्ट जो है कि डिटेल्ड इन डेप्थ ट्रीटमेंट ऑफ टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर ये डिटेल्ड होगा और डेप्थ हमारा क्या होगा, इंफॉर्मेशन वो अवेलेबल कराएगा। तो इट इज मोनोग्राफ और इट इज इन डेप्थ फॉर्म। तो ये हमारा जो भी कंटेंट्स होगा, जो भी टॉपिक्स होंगे, वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, इन डेप्थ ट्रीटमेंट में होंगे। तो सो इट इज मोनोग्राफ। हैज अ सिंगल ऑथर और मल्टीपल ऑथर, इसमें क्या होगा कि अगर ये मोनोग्राफ है, जैसा कि टेक्स्ट बुक की बात करते हैं, रेफरेंस बुक की बात करते हैं, तो वो क्या होगा, उसमें ऑथर्स होंगे, सिंगल ऑथर्स होंगे। लेकिन यदि हमारा नन सीरियल है तब तो ये हो गया कि हैज ए सिंगल ऑथर। बट अगर हमारा क्या हो गया कि वो सीरियल्स होगा, देन क्या होगा, वहां पर जो है ऑथर नहीं होंगे बल्कि एडिटर होंगे। क्या होंगे, एडिटर। वहां कभी भी ऑथर नहीं, आप देखेंगे जर्नल्स में, पेरियोडिकल्स में, सीरियल्स में कभी भी ऑथर नहीं होंगे, राइट। उस जर्नल्स की एडिटर होंगे, एडिट करने वाले होंगे। लेकिन यहां अगर सिंगल ऑथर की बात करेंगे, उसमें अगर होगा देन क्या करता है कि जो आर्टिकल्स होते हैं हमारे, वो आर्टिकल्स का हमारा वो क्या करेगा, कलेक्शंस रखेगा, रिसर्च पेपर्स के हमारे कलेक्शंस रखेंगे। बट वो जो कंप्लीट हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा ना, वो क्या होगा, एडिटर होगा। एडिटर उसका चीफ एडिटर इन चीफ होगा। उसके साथ बहुत सारे हमारे हो सकते हैं, कंपाइलर हो सकते हैं, राइट। और भी हमारे को ये हो सकते हैं, को एडिटर्स हो सकते हैं। बट इन द केस ऑफ मोनोग्राफ ये हमारे क्या होंगे कि इसमें ऑथर होंगे और उसकी पहचान ISBN से हमारी होगी, राइट। और मल्टीपल ऑथर हो सकते हैं, जैसे उसके साथ ABC ऑथर हो सकते हैं, को ऑथर, मोर देन 2 और 3 ऑथर हम लोगों ने पढ़ा भी है, जाना भी है ना। इसके एग्जांपल्स के बारे में बोल रहा है कि मोनोग्राफ्स क्या होगा, जैसे टेक्स्ट बुक हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस ही कर लिया, रेफरेंस बुक्स हमारे, रिसर्च रिपोर्ट्स जो होंगे, थेसिस एंड डिसर्टेशंस इज 2, है ना। तो यह भी हमारा क्या होता है, सिंगल ही इसमें हमारा क्या होता है, पर्सन होता है जो, है ना, थेसिस या डिसर्टेशंस पे वर्क करता है और बाद में वो पब्लिश कर लेता है। तो ये हमारा क्या होता है, ऐसे भी सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाते हैं, राइट। अब ये रिसर्च एंड थेसिस, अगर थेसिस एंड डिसर्टेशन, इट्स कम्स अंडर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज इट्स कम्स अंडर द फर्स्ट हैंड, राइट। सो तो ये हमारा हो गया। इस तरह से हम लोगों ने मोनोग्राफ को अभी यहां देखा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जांपल्स को। ना अपार्ट फ्रॉम मोनोग्राफ कहते हैं कि इसके अलावा जो हमारे होते हैं, लाइब्रेरीज आल्सो इंक्लूड सेवरल नॉन सीरियल एंड स्पेशल मटेरियल सच एज। इसके अलावा भी हमारे क्या होते हैं कि बहुत सारे नॉन सीरियल्स हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा टेक्स्ट बुक ही होगा, रेफरेंस बुक ही होगा, डिसर्टेशन ही होंगे। नो, रिपोर्ट्स भी होंगे। रिपोर्ट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स हो सकते हैं, आपके डिफरेंट पर्संस के रिपोर्ट्स हो सकते हैं, पैम्पलेट्स होंगे। पैम्पलेट्स में हमारा क्या होता है, अंडर द 49 पेज, अगर एबव द 49 पेज हो जाते, इट्स कम अंडर द बुक और टेक्स्ट बुक, राइट। इट्स अ गुड एग्जांपल। तो ये हमारे होंगे। रेफरेंस सोर्सेज होंगे, जितने भी रेफरेंस टूल्स हैं ये सारे हमारे आ जाएंगे। थेसिस एंड डिसर्टेशंस हम लोगों ने अभी ऊपर देखा है। ये कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशंस, या भी हमारे क्या हो जाएंगे कि ये मोनोग्राफ आ जाएंगे। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, उसमें भी हमारे ऑथर होते हैं और ये सारे के सारे हमारे गुड एग्जांपल्स भी हैं। नाउ अब देखिए, इसे हम मोनोग्राफ एंड सीरियल्स को दोनों को हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा कॉम्पिटिटिव स्टडी कर लेते हैं और भी जो हमारे कंफ्यूजन्स होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स सी कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर कल अब ये कि वन टाइम, है ना, पब्लिकेशन हमारा क्या होता है यहाँ पर मोनोग्राफ के केस में कहता है कि वन टाइम होगा, सिंगल टाइम में होगा, राइट। एक ही बार बुक क्या होता है, किसी ऑथर के द्वारा एक बार लिखी गई, फिर दूसरी बुक दूसरी टाइटल होती है वहां पे, है ना। और यहाँ पर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। सीरियल्स क्या, कि रेगुलर इंटरवल्स के दिन पब्लिकेशन होगा किसी भी डॉक्यूमेंट्स का, कम्स अंडर द सीरियल्स। तो ये कंटिन्यूअस हमारा होगा, ये अनिश्चित समय तक ये हमारा क्या होता है, प्रकाशन इसका चलता रहता है। बट इसमें ऐसा नहीं है। कंप्लीशन की बात, फिनिट, इसमें निश्चित होगा, राइट। और जबकि हमारा इसमें क्या होगा, सीरियल्स में
इनफिनाइट होता है, तो ये हमारा चलता रहेगा अनिश्चित समय तक, राइट। अब इसमें बेसिस देखिए कि ISBN ISSN, इस पर भी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया। ISBN अगर है तो इट इज द मोनोग्राफ, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, मोनोग्राफ होगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, यानी बुक नंबर ऐसे भी कर रहा है तो बुक नंबर यानी बुक या टेक्स्ट फॉर्म में जो हमारे टेक्स्ट बुक्स होंगे, तो ये। और इसमें क्या हो जाएगा सीरियल्स में कि ISSN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, एस से सीरियल, तो यह अपने आप में यह भी डिफाइन कर दिया। तो ये क्लियर हो गया कि सीरियल्स के लिए ISSN और मोनोग्राफ्स के लिए हमारा ISBN होगा, दोनों में ये डिफरेंसेस है ना। एग्जाम्पल्स इसका यहाँ पे दर्शा रहा है, बुक इसका होगा, राइट, टेक्स्ट बुक्स होंगे, इसमें जर्नल्स होंगे और मैगजीन्स होंगे। क्यों होंगे, रेगुलर इंटरवल्स पे पब्लिकेशन हो रहा है, जर्नल्स और मैगजीन्स हमारे क्या हो रहे हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे जब पब्लिकेशन होंगे तो ये हमारा कम्स अंडर द सीरियल्स। वेरी सिंपल एंड इजियर ट्रिक्स, राइट। तो ये हमारे हो गए जर्नल और मैगजीन्स की बात हम लोगों ने इस पर की ना। कुछ अब हम लोग प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे जो है किस तरह के प्रश्न आते रहे हैं, और उस पर हम लोग देखेंगे और समझेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि ये बिल्कुल ही आसान बन गया होगा आपके लिए और आप इजिली इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर लेंगे। लेट्स सी, ए मोनोग्राफ इज ए पब्लिकेशन विच इज, मोनोग्राफ वह प्रकाशन है जो, अब क्या है, फर्स्ट वन इज द पब्लिश्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। क्या ये पब्लिश जो होता है वो रेगुलर इंटरवल्स पे होता है? नो, ये रेगुलर इंटरवल्स मतलब सीरियल पब्लिकेशन। नाउ कंप्लीट इन वन और लिमिटेड वॉल्यूम्स, ऑफ कोर्स ये हमारा सही जवाब है, क्योंकि कंप्लीट इन वन और क्या होता है, ये लिमिटेड हमारा वॉल्यूम्स होता है, तो इसलिए ये हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा और ये सही है। नाउ इशूड डेली, नो, ए न्यूज पेपर, नो, राइट, ऑल्सो comes under the serials, yeah, so B is the right answer. Now which of the following is not a monograph? अब monograph का मतलब ISBN, ये दिमाग में कंसेप्ट रखना है कि ISBN हमारा होगा तो monograph होगा ISBN। उसमें क्या होगा, रेगुलर इंटरवल्स नहीं होना चाहिए, यानी नन सीरियल वो होगा हमारा, राइट। वो सिंगल ऑथर इसमें होंगे, एडिटर भी हो सकते हैं लेकिन ऑथर ही होंगे, राइट। तो अब देखिए यहां पर नहीं, तो टेक्स्ट बुक हमारा क्या होता है, नॉट पूछा है, नॉट मोनोग्राफ। तो ये क्या पूछ रहा है, नॉट मोनोग्राफ का मतलब सीरियल की बात कर रहा है, तो सीरियल की बात कर रहा है तो टेक्स्ट बुक हमारा क्या है, सीरियल तो नहीं है, तो इसलिए ये गलत जवाब। रिसर्च रिपोर्ट, इसका मतलब ये गलत जवाब एक ही होगा, है ना। और ये जर्नल, तो रेगुलर इंटरवल्स पे ये पब्लिश होता है, कंटिन्यूअस, क्या होता है, कंटिन्यूअस, राइट। जब कंटिन्यूअस हो रहा है तो यही हमारा आंसर हो गया, जो कंटिन्यूअस और रेगुलर इंटरवल्स पे जो हमारा पब्लिकेशन होगा, तो इट इज द जर्नल। ये गलत, थेसिस हमारा गलत जवाब, राइट। तो जर्नल हमारे सही जवाब हो गए, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ, मोनोग्राफ्स आर असाइन्ड विच आइडेंटिफायर, मोनोग्राफ जो होगा वो किसे असाइन करेगा, तो मोनोग्राफ मैंने बताया कि टेक्स्ट बुक और बुक्स वगैरह होंगे तो क्या होगा, ISBN होगा, तो सिंपल सा तो है ISBN। अब इसमें हमें सोचना भी नहीं है, ISBN, दिस इज द राइट आंसर, ये हमारे क्या हो गया, सही जवाब हो गया। ISBN क्या हो गया, बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है किसी भी टेक्स्ट बुक के लिए। ISSN होगा तो वो हमारा सीरियल नंबर किसी जर्नल्स के लिए। DOI क्या हो गया, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, किसी भी डिजिटल ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। और कोडेन भी हमारा क्या होता है कि बिल्कुल वो किसी न किसी जो है जर्नल्स के लिए ये हमारा होता है, राइट। तो यहाँ ISBN इज द राइट आंसर। नाउ पम्पलेट्स जनरली कंटेन्स, पुस्तिकाओं में सामान्यतः कितने पृष्ठ होते हैं, तो मैंने पहले ही बताया कि 49 पेज से ऊपर हो जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बुक के फॉर्म में बुक हो जाएगा, राइट। और इससे नीचे जो होंगे, ऊपर डिस्कस मैंने किया था, लेस देन 49 पेज कम्स अंडर द, इट इज कॉल्ड पम्पलेट। जनरली ये हमारा कंटेंट्स होता है 49 पेज से लेस होगा, और 49 पेज से एबव हो जाएगा तो ये हमारे बुक हो जाएंगे, राइट। तो ये हमारे क्या हो गया, बुक। इसका सही जवाब बी हो गया, लेस देन 49 पेज। नाउ थेसिस एंड डिसर्टेशन आर एग्जांपल्स ऑफ, यानी शोध प्रबंध किस श्रेणी में आते हैं, शोध प्रबंध जो है हमारे किस श्रेणी में आएंगे, क्या सीरियल में, नो,
वो तो एक बार है, वन टाइम हमारा क्या होता है, नॉन डॉक्यूमेंट्री, नो सोर्स, पेरियोडिकल्स, नो। तो ये क्या है, मोनोग्राफ की श्रेणी में आते हैं, सिंगल टाइम ही हमारा आता है, राइट। तो मोनोग्राफ इज द राइट आंसर। विच पब्लिकेशन इज इशूड कंटिन्यूअसली विदाउट ए प्री डिटरमाइंड एंड, यानी बिना निश्चित अंत के लगातार प्रकाशित होने वाला प्रकाशन कौन सा है, मतलब जो लगातार वो चलता रहेगा। तो पम्फलेट रिपोर्ट तो हमारा होगा ही नहीं, मोनोग्राफ नहीं होगा, सीरियल ही है जो लगातार वो हमारी एक पेरियोडिसिटी के अकॉर्डिंग, पेरियोडिसिटी के साथ वो क्या होगा कि कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो सो दैट सीरियल इज द राइट आंसर, C1 इज द राइट आंसर। नाउ गवर्नमेंट पब्लिकेशन मेनली इंक्लूड, सरकारी प्रकाशनों में मुख्यतः क्या शामिल होता है, क्या शामिल होगा। तो गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है क्या, नोवेल्टी एंड पोएट्री होगा, नेवर मैगजीन्स होंगे, नो होंगे। तो ये सेंसस एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स ही हमारा गवर्नमेंट की बात करता है। तो सेंसस एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स इज द राइट आंसर। नाउ कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स आर कैटेगराइज्ड एज, सम्मेलन कार्यवृत्त किस श्रेणी में आते हैं। अब कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स की बात कर रहा है, तो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स हमारा कैसा हो गया, किसी सिंगल वन टाइम हमारा क्या होगा, ये पब्लिश होकर वो स्टॉप हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस हमारा नहीं रहेगा। जो भी प्रोसीडिंग्स हुए, सेमिनार कॉन्फ्रेंस अगर होते हैं तो वो क्या करते हैं, उस पर रिपोर्ट्स बनाकर हम लोग तैयार करते हैं, और जो भी हमारा कंक्लूड होता है वहां कर लेता हूं, दिस इज कंक्लूड रिपोर्ट्स, राइट। तो कंक्लूड करता हूं, तो ये हमारा क्या हो गया, किस श्रेणी में आएगा, न्यूज़पेपर की श्रेणी में, नो। सीरियल तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि वो कंटिन्यूअस हमारा क्या है कि वो चलने वाला नहीं, खत्म हो चुका है, राइट। इंडेक्स हमारा होगा नहीं, इंडेक्स हमारा टू इंडिकेट, पॉइंट आउट करना, रेफर तो करेगा नहीं, तो इट्स कम्स अंडर द सिंगल टाइम मोनोग्राफ। ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनोग्राफ एंड अदर्स। तो इट इज द राइट आंसर। ये हमारा क्या हो गया, मोनोग्राफ जो होगा या अदर्स में ये, दिस इज द बिल्कुल सही जवाब हमारा मोनोग्राफ ही होगा। ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेफरेंस सोर्स, कौन सा हमारा जो है निम्न में से जो है संदर्भ ग्रंथ है। अब रेफरेंस सोर्स हमारा कौन सा होगा, क्या जर्नल आर्टिकल्स होगा, नो। मैगजीन्स होगा, नो। न्यूज़पेपर होगा, नो। डिक्शनरी होगा, क्यों होगा डिक्शनरी, डिक्शनरी ऐसा रेफरेंस सोर्सेज में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या होता है, रेफरेंस सर्विसेज में हम लोग एक लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस एंड शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विसेज देते हैं। तो लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज में हमारा क्या होता है कि वेट एंड वॉच करना पड़ता है, जिसके लिए इन शॉर्ट हमें समझना है कि शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस विद इन 30 मिनट्स व्हेन वी प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, अगर हम यूजर्स को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो इट्स कम्स अंडर द रेडी रेफरेंस सर्विसेज। और रेडी रेफरेंस टूल्स हमारे क्या क्या हैं, जैसे डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडियाज, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफीज, ये सभी के सभी हमारे क्या हो गया, प्लस मैप कम्स अंडर द शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विसेज। तो ये हमारे क्या हो गया, तो रेफरेंस सर्विस की बात कर रहा है यहाँ पे, तो जर्नल आर्टिकल्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स ये सभी तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि वेट एंड वॉच वाली बात है। तो ये हमारा क्या हो गया कि रेफरेंस सोर्सेज डिक्शनरी इज द राइट आंसर। नाउ द मेन फीचर ऑफ मोनोग्राफ इज, मोनोग्राफ की मुख्य विशेषता क्या है। अब क्या है मोनोग्राफ की मुख्य विशेषता, क्या रेगुलर पब्लिकेशन होगा, नो। वन टाइम, डेली यूज होगा, इश्यूज होगा, नो। तो ये क्या होगा, न्यूज कवरेज होगा, नो। ये फिनिट यानी कि निश्चित काल के लिए, निश्चित समय के लिए, निश्चित प्रकृति का ये हमारा क्या होता है, ये होता है, यानी कि वन टाइम हमारा ये पब्लिकेशन होता है, किसी ऑथर्स के द्वारा होता है, ISBN के साथ होता है। ये इसकी जो है सबसे अच्छी आइडेंटिटी है हमारी मोनोग्राफ की। दिस इज द राइट आंसर, यानी कि फिनिट नेचर का होगा। तो मुझे लगता है कि मोनोग्राफ हम लोगों ने बेहतर ढंग से समझ लिया होगा। थैंक यू, आपने बहुत पेशेंसली वॉच किया। पुनः मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन।